हेलो क्लास, दिस इज क्वेश्चन सेशन। और इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करना, लेकिन विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। ये आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं 8 क्वेश्चन, वो सारे 8 क्वेश्चन बिना फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट फाइंड करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट the amount and compound interest on rupees 2500 for 2 years at 10% per annum compounded annually। ठीक है, हाँ तो क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल इज गिवन, प्रिंसिपल इज गिवन। कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए फाइंड आउट करना है? 2 इयर्स के लिए। लेकिन हम ये बिना फॉर्मूला का बना रहे हैं तो टाइम हमारा 1 ईयर ही इच होगा। जैसे 2014 और 2015 का बात करें तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे 2014 के लिए, तो टाइम हमेशा 1 ईयर ही होगा। सो नो यूज ऑफ टाइम हेयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिवन है। ठीक है, हमें इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट करना। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट मीन्स टोटल अमाउंट, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट, ओके, एंड अमाउंट। प्रिंसिपल गिवन कितना है? 2500। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 2500 इज इक्वल टू 250। और अमाउंट कितना होगा? ये हम लोग फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट ईयर का बात कर रहे हैं, मीन्स 2014 का बात कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। वी नो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 250 प्लस 250, 2750। ओके, अब हम लोग सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा? सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर का अमाउंट दिस मच 2750। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही होगा। 10% ऑफ 2750 इज इक्वल टू 275 इज इक्वल टू 3025। ठीक है, ये किस तरह से आया मैं बता चुका हूं थ्योरी क्लास में कि सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है। दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एट कंपाउंडिंग। अदरवाइज ये तो फिर सिंपल इंटरेस्ट ही हो जाता है अगर प्रिंसिपल हमेशा सेम होता तो। ओके ओके गाइज, तो हमें फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट को जोड़ देंगे, ये दोनों को एड अप करेंगे। 250, 275, ओके, 525। कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 250 प्लस 275 इज इक्वल टू 525। ओके, अब अमाउंट क्या होगा? या तो अमाउंट, ये डायरेक्ट अमाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं, एल्स अमाउंट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ओरिजिनल प्रिंसिपल, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 525। ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है? 2500, 3025। ये आंसर हो गया। ठीक है, दोनों या तो डायरेक्ट यही आंसर लिख दो आप अमाउंट का, एल्स आप फॉर्मूला यूज कर लो, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। इस अमाउंट को डायरेक्ट इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि इसमें एड अप ही है। इसमें क्या एड अप है? ये 250 एड अप है, 250 ये दोनों एड अप है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हमने ये एड अप कर दिया, वही काम किया है यहां पर। ठीक है, ओके गाइस, आई होप यू हैव लर्न द मेथड हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बस जो पिछले क्वेश्चन में 2 साल के लिए था, इसमें 3 साल के लिए है। तो लेट्स सॉल्व देम।
प्रिंसिपल जो है गिवन है 15625, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12%। तो इंटरेस्ट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल अमाउंट। ठीक है, हम लोग फर्स्ट ईयर का बात करें अगर, फॉर फर्स्ट ईयर केवल 2014 के लिए, तो प्रिंसिपल सेम रह जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा 15625 इंटू 12% इज इक्वल टू ये 1875। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 1875, टोटल अमाउंट दोनों को ऐड अप करेंगे, दिस एंड दिस, ये दोनों को ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने के बाद जो आएगा वो है 17500। अब ये अमाउंट जो है सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ये थ्योरी क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, दिस गेट कन्वर्टेड इनटू प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। ओके, मैं बता चुका हूं ये। हाँ, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यही रह जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट हमें फाइंड आउट करना 17500 इंटू 12%। ओके, दिस वन विल बी 2100। अमाउंट कितना होगा, ये और इसको ऐड अप करेंगे 19600। अब नाउ दिस अमाउंट विल बी द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का प्रिंसिपल 19600, परसेंटेज सेम रह जाएगा, फाइंड आउट करेंगे 19600 12/100, दिस इज इक्वल टू 2352। ये दोनों को ऐड अप करेंगे, ऐड अप करने के बाद हमारा थर्ड ईयर का अमाउंट आ जाएगा 21952। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारा आया वो अमाउंट हमारा आ गया थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये तीनों जो है ये तीनों को ऐड अप करेंगे, तीनों को ऐड अप करेंगे, जो आएगा वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर हमें ऑब्टेन्ड होगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। वैसे अमाउंट अगर हमें फाइंड आउट करना है, इससे नहीं, अगर ये आपको यूज नहीं करना है, तो अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल प्रिंसिपल प्लस टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज दिस मच, ओरिजिनल प्रिंसिपल इज 15625। ओके, इजी है, बस लिखने का तरीका वेल अरेंज तरीके से लिखोगे तो अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी पूरा आएगा। ओके स्टूडेंट, ओके। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कितने पीरियड तक, 2 साल तक। ठीक है, तो वेल हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं दोनों को बनाना। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट and this is for compound interest. For first year प्रिंसिपल कितना है इसका, वेल लेट मी मेक टेबल फर्स्ट। हाँ, तो ये टेबल मैंने बना लिया है। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 5000, इंटरेस्ट रेट जो है 9% है, 9%। ओके, तो इंटरेस्ट रेट 9% कितना हो जाएगा, 5000 गुने 9% इज इक्वल टू 450। दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट तो वैसे हमें फाइंड आउट करना भी नहीं है, हमें तो सिंपल इंटरेस्ट ही जो है उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ईयर एंड अमाउंट का कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ दिस। ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल तो यही रहेगा 5000, 9% अगर इसका फाइंड आउट करते हैं तो ये भी 450 ही आएगा, नो नीड ऑफ ईयर एंड अमाउंट।
प्रिंसिपल अंडर सिंपल इंटरेस्ट तो हमेशा ओरिजिनल प्रिंसिपल ही रहता है, ये तो 5,000 ही होगा, 5,000 ही। इंटरेस्ट जो है 9% पर, तो 9% पर अभी हमने कैलकुलेट किया था 450 है। ओके, अब इसमें प्रिंसिपल क्या होगा, इसका प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा। प्रीवियस ईयर का अमाउंट दोनों का ऐड अप 5450। 5450 इज द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, फॉर सेकेंड ईयर। ओके, इसका 9%, 9/100 इंटू 5450। ओके गाइस, इसको कैलकुलेट करने पर आपको जो आएगा 490.50। ओके, अब हमें इसी के बीच का डिफरेंस निकालना है। कब निकालना है? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो टोटल इंटरेस्ट अगर देखा जाए तो इसका कितना हो गया, 450 प्लस 450, इसका इंटरेस्ट 450 एंड 490.50। ये दोनों के बीच का हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो दोनों के बीच डिफरेंस जब फाइंड आउट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 490/50 माइनस 450, वैसे तो निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव हमें नहीं लेना है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट में माइनस करना पड़ेगा। तो हमें आ जाएगा क्या, 490.50 माइनस 450 इज इक्वल टू 40.50। दिस इज आवर आंसर। ओके स्टूडेंट, सिंपल था ना, एकदम से सिंपल। हमें बस मेन चीज ध्यान क्या रखना है इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल जब भी होता है तो प्रीवियस ईयर का अमाउंट कैसे, ये दोनों को ऐड अप करके। ओके, बस यही है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड नथिंग इज मोर ओवर दिस। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Ratna obtained a loan of 25,000 from the syndicate bank to renovate her house. If the rate of interest is 8% per annum, what amount will she have to pay to the bank after 2 years to discharge her debt? देखो यहां पर कहीं पर भी जो है ना कंपाउंडेड वर्ड नहीं आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली नहीं आया। तो इस केस में जब कुछ भी ना दिया हुआ हो, ना कंपाउंड सिंपल जो है इंटरेस्ट दिया हुआ हो पर एनम, तो उस केस में हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना चाहिए, ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसमें बैंक वर्ड यूज किया गया है, बैंक, और बैंक लोन देती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देती है, इसलिए ये हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का ब्यूटी यही है कि हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, अब हमें यह पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में टेक केयर करना क्या है, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर एंड प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। बस इसी चीज को टेक केयर करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, रत्ना ने बैंक से घर बनाने के लिए पैसे लिए। बैंक ने रत्ना को 25,000 रुपये दिया घर बनाने के लिए, तो ये 25,000 रुपये रत्ना को वापस भी करना है, ये 25,000 तो वापस करना ही है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। ये अमाउंट हो जाएगा क्या, ये प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों को ऐड करेंगे, तो यही अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो क्वेश्चन इजी है, जिस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन बनाए थे उसी मेथड से इसको भी बना लेंगे। ठीक है, तो 2 साल के लिए दिया है। ठीक है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25,000, रेट है 8% पर एनम, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा, 25,000 इंटू 8%। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2,000। अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को ऐड अप करेंगे 27,000। ये का स्टोरी है फर्स्ट ईयर का।
सेकेंड ईयर का क्या स्टोरी है? सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल तो चेंज होगा, प्रिंसिपल चेंज होकर कौन सा प्रिंसिपल आएगा? अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, दिस विल बी आवर न्यू प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 8% ही होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू 27,000 इंटू 8%, दिस इज इक्वल टू 2160। तो अमाउंट क्या हो जाएगा टिल सेकेंड ईयर? दिस प्लस दिस 29160। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट अमाउंट, अमाउंट ही फाइंड आउट करना है, तो अमाउंट जो है 29160 विल बी आवर आंसर। ओके, हरप्रीत ने बोरो किया 20,000 रुपीज अपने फ्रेंड से, फ्रॉम हर फ्रेंड, ठीक है, एट 12% पर एनम, सिंपल पर। सी लेंट इट टू आलम, हरप्रीत यहां पर जो क्या है फीमेल है, कैसे पता चला? हर, ओके, हर फ्रेंड। तो हरप्रीत ने फ्रेंड से बोरो किया एट सिंपल इंटरेस्ट पे। उसके बाद क्या किया? हरप्रीत ने कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसे दे दिया? पैसा आलम को। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? हरप्रीत ने जब पैसा लिया तो हरप्रीत को देना भी है, ठीक है, हरप्रीत को देना है और आलम से लेना है, ठीक है। अगर ये पैसा जो आलम को दिया है वो इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा तो गेन है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट होता है फॉर मोर देन 1 ईयर। 1 साल तक तो दोनों सेम होते हैं, उसके बाद तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होता है। तो हरप्रीत को तो हर हार में गेन होना ही है, और यही गेन हमें फाइंड आउट करना है। गेन कैसे फाइंड आउट होगा? कॉस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज द केस ऑफ हरप्रीत एंड हर फ्रेंड। इस केस में दोनों के बीच क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या है? प्रिंसिपल 20,000, रेट 12%। फर्स्ट ईयर है तो ईयर तो 1 ही होगा। 2400। सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर भी सेम ही होगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही होता है दोनों में। सेकेंड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट टोटल जो है वो हमें 2400 प्लस 2400, ठीक है। ये याद रखना। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, 1 मिनट। अब जो है केस हम लोग लेंगे हरप्रीत और आलम के बीच का केस लेंगे। हरप्रीत और आलम में कौन सा इंटरेस्ट है? कंपाउंड इंटरेस्ट यूज हो रहा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर क्या होगा? 20,000 इंटू 12% इज इक्वल टू 2400। बट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा? प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल हो जाएगा अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर, अमाउंट 20,000 प्लस 2400, ठीक है। तो 22400 अमाउंट, देखो अमाउंट क्या होगा फर्स्ट ईयर का? ये 20,000 प्लस 2400 इज इक्वल टू 22400 इंटू ये प्रिंसिपल है, रेट जो है हमारा 12% है, तो दिस इज इक्वल टू 2688। 2400 2688, यानी टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है हमारा? टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल डिनोटेड बाय टी, इज इक्वल टू 2400 प्लस 2688। दोनों को माइनस करेंगे तो हमें गेन मिल जाएगा। गेन इज इक्वल टू सी आई माइनस एस आई। सी आई इज इक्वल टू 2400 प्लस 2688 माइनस एस आई माइनस 2400 माइनस 2400। ये 2424 कैंसिल, 2688 और
288 will be our gain. Okay. Manoj deposited a sum of rupees 64,000 in post office for 3 years. Compounded annually at rate of percent कितना है 7.5% per annum. What amount will he get on maturity? On maturity का मतलब 3 साल के लिए जमा किया तो 3 साल के बाद ही वो पैसा लेने आ जाएगा. 3 साल कंप्लीट होगा उसी को मैच्योरिटी बोलेंगे, मैच्योर्ड पीरियड आफ्टर मैच्योरिटी. ओके. हाँ, तो केस क्या है कि मनोज 64,000 जमा किया पोस्ट ऑफिस में, 3 साल के बाद पैसा लेने जाएगा तो 64,000 प्लस इंटरेस्ट मिलेगा. वही अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है. तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 64,000. अगर हम फर्स्ट ईयर का बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5 मीन्स 15/2%. ओके. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों को सोल्व आउट करेंगे. 15/2% मीन्स 1/100. ओके. जब ये हम लोग सोल्व आउट करेंगे तो हमें 4800 विल बी आवर कंपाउंड इंटरेस्ट. अमाउंट क्या होगा, दिस प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को एड अप करेंगे 68800 and this amount will be the principal for second year. Now case of second year का प्रिंसिपल 6800, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा 15/2%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा 15/2% मीन्स 1/100 इंटू 68800 इज इक्वल टू 5160. अमाउंट कितना होगा, अमाउंट दोनों को एड अप करेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. दिस इज इक्वल टू 73960. For third year, principal will be this one, previous year amount 73960. इंटरेस्ट तो यही रहेगा हर साल, प्रत्येक साल. ओके. तो 73960 इंटू 15/2% मीन्स 1/100. दिस इज इक्वल टू 5547. अमाउंट क्या होगा, दोनों को एड अप करेंगे, दोनों का एड अप करने के बाद हमें अमाउंट आएगा 79507. दिस विल बी आवर आंसर. ओके. दिवाकरण डिपॉजिटेड ए सम ऑफ रुपीज 6250 इन द इलाहाबाद बैंक फॉर 1 ईयर. 1 साल के लिए दिवाकरण जो है बैंक में पैसा जमा करता है और उसको इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है हाफ ईयरली बेसिस पर एट 8% पर एनम. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ही गेट. ओके. तो देखो बेसिकली इसमें क्या हो रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा. कंपाउंडिंग हाफ ईयरली मींस हर 6 मंथ पे एक बार इंटरेस्ट एड अप होगा 6 मंथ में, उसके बाद फिर अगला 6 मंथ में एड अप होगा. यानी 2 बार हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर. दोनों को एड अप करेंगे तो हमें टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाएगा. ठीक है. लेकिन यहां पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8% पर एनम. ईयर में, एक साल में 8%, एक साल में 8%, तो हाफ ईयर में 4%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहां पर फर्स्ट हाफ के लिए 4% एंड सेकेंड हाफ के लिए 4%. यही क्वेश्चन का ब्यूटी है. ओके. हमें ये एक चीज टेक केयर करना है. टेक केयर कब करना रहेगा, जैसे ही कंपाउंडिंग हाफ ईयरली आ जाए या कंपाउंडिंग क्वार्टरली आ जाए. वैसे आपके एनसीईआरटी की किताब में क्वार्टरली कंपाउंडिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया गया है. ओके. हाँ, तो एक चीज तो क्लियर हो गया, हम कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे 2 बार, और दोनों को फिर एड अप कर देंगे टोटल फाइंड आउट करने के लिए. तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर
प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो ओरिजिनल प्रिंसिपल ही होगा फर्स्ट हाफ ईयर के लिए, फर्स्ट टाइम के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ 8% पर एनम, लेकिन 6 महीना के लिए तो 4% ही होगा। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू 4/100 इंटू 6250 इज इक्वल टू ₹250। ओके, अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड अप करेंगे 6500। ये अमाउंट जो है प्रिंसिपल हो जाएगा किसके लिए, सेकेंड हाफ ईयर के लिए, फॉर सेकेंड हाफ ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेकेंड हाफ के लिए 6 मंथ के लिए तो 4% ही रहेगा, तो 4%। इसे फाइंड आउट करेंगे तो 4/100 इंटू 6500 इज इक्वल टू ₹260। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट तो इसमें फाइंड आउट करने का जरूरत है नहीं, नो नीड ऑफ दिस। कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर इज इक्वल टू 250। 250 आया है ना कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, एंड 260 फॉर सेकेंड, दैट इज 510 will be our answer. Michael borrowed ₹16,000 from a finance company at 10% per annum. Compounded half yearly. देखो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अगर पर एनम में दिया हुआ तो ये भी हाफ हो जाएगा, यानी 5% हो जाएगा। ठीक है, व्हाट अमाउंट ऑफ मनी विल डिस्चार्ज हिज डेट आफ्टर 1.5 ईयर। हमें कितने साल तक का निकालना है, 1.5 ईयर का। तो 1.5 ईयर में देखो, फर्स्ट 6 मंथ, सेकेंड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ, टोटल 18 मंथ मीन्स 1.5 ईयर हो जाएगा। तो हमें 3 बार जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्यों 3 बार करना है, क्योंकि हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट एड अप होगा हर 6 मंथ में। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट हाफ ईयर का देखते हैं। फर्स्ट हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर एंड थर्ड हाफ ईयर। प्रिंसिपल जो है फर्स्ट हाफ ईयर के लिए 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10%, वो हो जाएगा 5%। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा, 5% अपॉन 16,000 इज इक्वल टू 800। अमाउंट कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, अमाउंट दोनों ऐड अप करेंगे 16,800। दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल कितना होगा 16,800। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 6 महीना के लिए 5% ही रहेगा, तो 5/100 इंटू दिस मच, दिस इज इक्वल टू ₹840। सो हमारा जो है अमाउंट कितना हो जाएगा 17640। दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल लिख दिया ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 5% ही रहेगा, तो 5% ऑफ 17640 दिस इज इक्वल टू ₹882। ठीक है, हमें क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। अमाउंट फाइंड आउट करेंगे दिस प्लस दिस, दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,522। दिस इज आवर आंसर। सो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट द क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, I hope you enjoyed the session. Keep learning. If any doubt, ask me in doubt section or directly call me or WhatsApp me. Okay guys, thank you.